सामने है, जिन पर बीत रही है उनको हम बताएं कि कैसे लगे 3 साल, तो मेरे ख्याल में ये सूट नहीं करता। आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप झील रहे हैं इमरान खान साहब को 3 साल से, तो आपसे बेहतर कौन जानता है कि इमरान खान साहब की कारकर्दगी 3 साल की क्या रही है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जब इमरान खान साहब तशरीफ लाए थे डॉलर कितने का था, ना आपको ये बताने की जरूरत है कि जब इमरान खान साहब तशरीफ लाए थे उस वक्त चीनी 1 रुपया जो चीनी जो है वो कितने की मिलती थी, इससे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। पेट्रोल कितने का मिलता था जब इमरान खान साहब तशरीफ लाए थे, और इस वक्त कितने का पेट्रोल आपसे बेहतर कोई नहीं जाता। तो 3 साल की कारकर्दगी मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग खुद देखें, बच्चों की स्कूल की फीसें कितनी थी, घर का किराया कितना था, बिजली का बिल कितना आता था जब इमरान खान साहब आए थे, तो अभी कितना का आता है ये आप खुद अंदाजा लगा लेते हैं। गैस का बिल उस वक्त आप कितना देते थे और अभी कितना देते हैं ये आप खुद अंदाजा लगा ले सकते हैं। बाहर से जो पैसे आते थे, आपके दोस्त यार अहबाब बच्चे माँ बाप भेजते थे, $1 चेंज करने से 100 रुपए आता था, और अभी 180 रुपए आते हैं। 180 रुपए, यानी कि $1000 अगर भेजा तो पहले आता था ₹1,00,000 और अभी आता है 1,80,000। तो 1,80,000 से आप कितने मसाइल हल करते हैं, और उस 1,00,000 से आप कितनी चीजें खरीद सकते थे, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उस दौर में एक घर जो 5 कनाल का बनाने के लिए अगर आपको 35 से 40 लाख चाहिए होते थे, तो आज 80 लाख में भी घर नहीं बन रहा। आप खुद अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में पिछले 3 साल की कारकर्दगी जो इमरान खान साहब की, आपसे बेहतर कौन जानता है। कितने हमारे दोस्त थे, चाइना हमारे मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो आपके सामने था, लेकिन अभी चाइना हमारे मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। सऊदी अरब, दुबई, यूएई और यूरोप के हमारे साथ तल्लुकात 3 साल पहले कितने अच्छे थे और आज कितने अच्छे हैं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं आपको इस बारे में क्या बताऊं कि हम दुनिया में कितने अकेले रह गए हैं। पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड के साथ तल्लुकात कैसे हैं, ये आप इस बात से अंदाजा लगा ले सकते हैं। इंडिया से एक ऐसा वायरस उठता है जो पूरी दुनिया में इंडियन वायरस के नाम से मशहूर होता है, और इंडिया में जो लोग मरते हैं उनको दफनाने और जलाने के लिए जगह नहीं मिलती, कोई जगह नहीं मिलती। उस मुल्क की रेड लिस्ट से इंग्लैंड नाम निकाल देता है, लेकिन हमारे प्यारे पाकिस्तान का नाम इंग्लैंड रेड लिस्ट से नहीं निकालता। मेरे ख्याल में ये आप मुझसे बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा किसकी वजह से हो सकता है। जी, कप्तान की हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से, ना अहली की वजह से ऐसा नहीं हुआ कि इंग्लैंड ने अभी तक हमारा नाम रेड लिस्ट से नहीं निकाला। एक खानदान जो आएगा उसको 4 से 5 हजार होटल का जो किराया है वो पेड करना पड़ेगा, फिर उसको अपने घर जाना पड़ेगा। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है जिसमें आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि मोटरवे कितने बने थे, कितने से किलोमीटर बने थे और अभी कितने हैं। कप्तान की टीम का कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसपे करप्शन का नहीं, खाली करप्शन का नहीं, अरबों की करप्शन का इल्जाम नहीं होगा। फिर खान साहब का एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि जिसको वो करप्शन से निकालते हैं उसको पार्टी में कोई दूसरा ओहदा दे देते हैं, जिस वजीर को वो तब्दील करते हैं उस वजीर को दूसरी वजारत में लगा देते हैं। किसी एक जगह पे कप्तान टिकने नहीं देते। कप्तान ने मौज दर मौज जो लोग इकट्ठे किए हुए हैं, उनका काम सिर्फ मीडिया पे आकर लोगों को गुमराह करना है। यही कप्तान की कारकर्दगी है पिछले 3 साल की। हर वो बात जो इमरान खान साहब कहते हैं उस पर मुकरते हैं, ये उन्होंने साबित किया है पिछले 3 साल में। करप्शन उन्होंने रुपयों में नहीं की, उन्होंने अरबों में की है। ऐसी ऐसी जगह ढूंढते हैं, ऐसे ऐसे करप्शन कारनामे करते हैं। मुल्कों के मुल्क, शहरों के शहर, पाकिस्तान में शहर जो हैं वो पूरे मुल्क में शहर तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लोगों के जनाजे निकल रहे हैं महंगाई से, लोड शेडिंग से, चीजों से। लेकिन इमरान खान साहब लगा रहे हैं तो दरख्त लगा रहे हैं। अब दरख्त लगाने की कहानी क्या है, इसके पीछे कहानी ये है कि दरख्त लगाने में करप्शन बहुत ज्यादा है, साबित नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। फर्ज किया इमरान खान साहब फरमाते हैं कि मैंने 50 मिलियन दरख्त लगा दिए हैं, तो क्या आप दरख्त गिनने चले जाएंगे? क्या आप जाएंगे गिनेंगे कि 50 मिलियन दरख्त लगे? आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कितनी जमीन पे, इतने फासले पे इतने दरख्त लगेंगे, और उसको वो झूठा साबित कर देंगे। कैसे आप साबित कर रहे हैं? क्योंकि उनके जो पहले लगाए हुए मिलियन ट्री है उस मंसूबे को यूएनओ में या जो रिपोर्टें अमेरिका से हैं वो साबित कर चुके हैं कि ये करप्शन का गढ़ है। तो इसमें इमरान खान साहब को पैसे बड़े मिलते हैं, इसमें वो करप्शन बड़ी करते हैं। एक दरख्त का पौधा जो आप नॉर्मल मार्केट से 10 रुपए का ले लेते हैं, ये 100, 150, 200 रुपए का एक पौधा लेते हैं, फिर उसको लगाने के जो खर्चे डालते हैं, फिर उसको जो चीजें डालते हैं, तो एंड पे जो अरबों रुपया उसमें रिलीज करते हैं, वहां पे वो लगा क्या होता है, लाख जो 4, 15, 50 लाख, लाख करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया। अगर 10 अरब रुपया उन्होंने इकट्ठा किया दरख्त लगाने के लिए, तो उसमें से लगा कितना होगा? शायद 1 रुपया, अरब रुपया, और बाकी खा पी गया। फिर क्या उसका आउटपुट क्या है कि कितने दरख्त बड़े हुए हैं, कितने छोटे हुए हैं, कितने माली काम करें, कौन मिलने जाएगा? हाँ, इसकी रिजल्ट और रिपोर्टें आपको मिलेंगी जब इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं होंगे, तब आपको पता लगेगा कि करप्शन क्या होती है। ये किया है इमरान खान साहब ने पिछले 3 साल में। खिलाड़ी था, हमें अंदाजा था कि जब इमरान खान आएगा तो वो
और कुछ नहीं तो कम से कम क्रिकेट को तो बेहतर जरूर कर लेगा। क्रिकेट को कितना बेहतर किया इमरान खान साहब ने, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। 3 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल क्या हुआ, अपने यार दोस्त को फरमाया करते थे कि वजीर आजम लगाता है पीसीबी का चेयरमैन, इसलिए क्रिकेट का बेड़ा गर्क है। ये राइट इमरान खान के पास या वजीर आजम के पास नहीं होना चाहिए कि पीसीबी का चेयर लगा ले। सबसे आते पहले उन्होंने ये काम किया, खुद अपने उस बड़ी बात पे यू टर्न लिया और यू टर्न लेते ही उन्होंने एहसान मानी को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया। 2 साल की उनकी कारकर्दगी है, वो आपके सामने है। वो दोस्त को हटाया है और अब एक दूसरा दोस्त रमीज राजा साहब लेके आ रहे हैं, जिनको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना रहे हैं। यह है इमरान खान साहब की पिछले 3 साल की कारकर्दगी। 3 साल की कारकर्दगी में इमरान खान साहब की बहुत सारी चीजें और भी हैं। हर चीज का इल्जाम वो लगा देते हैं, जैसे कि फहाशी का इल्जाम वो लगा रहे हैं कि मोबाइल पर, क्योंकि मोबाइल बहुत ज्यादा हो गए हैं पाकिस्तान में, इस पे जो फहाशी फैली है वो सारी की सारी मोबाइल टेलीफोन से बची है। औरतों के साथ जो रेप होते हैं, औरतों के साथ जो ज्यादतियां होती हैं पिछले 3 सालों में, वो सारे के सारे औरतों के कम कपड़े पहनने की वजह से होती है। यह है इमरान खान साहब की पिछले 3 साल की कारकर्दगी। केपीके में डॉक्टर जो लिख लिख के दिया करते थे कि इमरान खान साहब को वोट भी दें और ये गोलियां खाएं, अब वो लिख रहे हैं गो इमरान गो। ये है इमरान खान साहब की पिछले 3 साल की कारकर्दगी। पिछले 3 साल की कारकर्दगी की मैं लिस्ट गिनवाना चाहूं तो शायद मुझे इस तरह के 10 प्रोग्राम करने पड़े और मैं शायद 24 घंटे भी बैठा रहूं, तो मैं 3 साल इमरान खान साहब की जो कारकर्दगी है उसको मैं बयान नहीं कर सकूंगा। 3 साल होने हैं, इतने अरसे में इमरान खान जी बिल्कुल दरख्त नजर, वो कह रहे हैं जी 3 साल, अली नदीम साहब कह रहे हैं कि 3 साल हो गए हैं, जो पहले दरख्त लगाए थे वो अब तक पता नहीं बड़े क्यों नहीं हुए, और अगर बड़े हुए हैं तो वो शायद वही हुए हैं जो इमरान खान साहब फरमाते हैं कि जो उनके काम है वो नजर नहीं आते बुजदार साहब के, तो इसलिए इमरान खान साहब के लगाए हुए दरख्त भी नजर नहीं आते। 3 साल की कारकर्दगी पर इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं, कहने को तो मैं 2 घंटे भी और कह सकता हूं, लेकिन इमरान खान की 3 साल की कारकर्दगी यही है कि लोग इमरान खान के नाम से नफरत करते हैं और कहते हैं कि इमरान खान साहब, अगर आपको लगता है सुकून कब्र में है तो खुदा के लिए आप कब्र में लेट जाएं और हमें इस दुनिया में सुकून लेने दें। इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूं। दोस्तों, आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया जो आप हमेशा देते हैं, हमेशा करते हैं। आप मेरे साथ रहें, हमें सजेशन दें, बताएं हम क्या बेटर कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, बहुत ज्यादा ख्याल करें इस बीमारी को। जो अच्छा, अभी ये रेहाम खान साहब ने एक बड़ी बात की है, उस पर बड़ा मुझे अफसोस हुआ है कि यार हम लोग ये किस तरफ चल पड़े हैं कि हम लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते और उसका एक 2 नंबर पेपर, क्योंकि अब होटलों में, रेस्टोरेंट में, शादी हाल में, एयरलाइन में, ट्रेन में, बस में, हर जगह पे आपसे देखा जाएगा कि आपने वैक्सीन लगवाई है, तो उसके लिए हम लोग 2 नंबर पेपर बनवा रहे हैं। खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ता हूँ,